अपनी प्रौढ़ता को शिथिल मानकर और वार्धक्य की अति निकटता जानकर कि प्रौढ़ता तो गई और वार्धक्य में बुढ़ापे में भी एक चरण बीत गया है, अति वार्धक्य है, अब अति बुढ़ापा आ गया है। अब कल्पना करके देखिए, उस समय सफेद बाल होते थे उनके, उस समय श्रवण समीप, उस समय कहीं सफेदी आई कुछ कानों के आसपास। और इससे पहले कि एक और बेकार अवस्था आ जाए, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम रद्दो याति घृत्वा दंडम। इससे पूर्व में कि सारे मेरे अंग शिथिल हों, आंखें कोटरों में धस जाएं, पाचन तंत्र शिथिल हो, स्मृति तंत्र मेरा ध्वस्त हो, मेरा स्मृति कोश नष्ट हो और मेरा रूप लावण्य द्युति कांति तेज आभा देह बल ये सब मेरा घट जाए उससे पूर्व में। जैसे मानो ये बुढ़ापा मुझे उपदेश दे रहा है, मनो जरठपन अस उपदेशा। दशरथ कहते हैं ये बड़ा उपदेश है, देह भी एक उपदेश है। देह की बदलती अवस्थाएं, ये तो सच है कि हर चीज बदलने वाली है, हम परिवर्तनशील जगत में हैं, सारी कोशिकाएं बदल रही हैं, ऊतक बदल रहे हैं, तंतु बदल रहे हैं, एक सांस ले रहे हैं दूसरी नहीं आ रही है, हर पल बदल रहा है, हर चीज बदल रही है। तो कहते हैं कि इससे पूर्व बड़ा बुढ़ापा है, मुझे मुक्त हो जाना चाहिए। जो पांचई मत लागई नीका करऊं हर्ष ही रामई टीका। ये एक बुढ़ापा निकट आ गया है और अब अशक्यता, असमर्थता, दुर्बलता, नाड़ी दौर्बल्यता, पाचक रस शिथिल होंगे, बुढ़ापा निकट है। इससे पूर्व मुक्त हो, यजन भजन अर्चन करें, पूजन करें, गुरुजनों के सानिध्य में रहें, अभिषेक करो, तीर्थ में जाओ, तीर्थाटन करो, वृद्धावस्था में भगवत भजन करो। इसलिए उन्होंने कहा जो पांचई मत लागई नीका। ये भी एक तरीके का लोकतंत्र तो है, वो इतनी मनमानी नहीं है, कोई स्वेराचार नहीं है, वो ऐसी स्वच्छंदता उनके पास नहीं है, वो इतना उन्मुक्त, इतना स्वतंत्र नहीं है। यद्यपि वो समूची धरा का शासक है, पर कितना सम्मान परिजनों का, गुरुजनों का, आचार्यों का, सामंतों का, जनप्रतिनिधियों का, स्वजनों का, अपनों का। कुछ बड़ा निर्णय करने से पहले उनकी राय लो, अपना मंतव्य रखो, उनसे सम्मति लो, उनसे अनुभव लो, मुहूर्त पर विचार करो। उनकी संवेदनाएं, उनका सहयोग, उनके विचार, उनके अनुभव, उनका अध्ययन बड़ा लाभकारी होगा। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो। कुछ इस तरह से कोई बात कही गई है, जग में होता सारा। अरे कुछ करने से पहले पूछो भाई, शास्त्र से पूछो, शास्त्र क्या कहता है, वेद क्या कहता है, लोक क्या कहता है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। अब ठीक है, बिल्कुल सही है, पर लोक के अनुकूल नहीं है, लोक मानस के विरुद्ध है। समूचा लोक क्रुद्ध है, आवेशित है, आक्रोशित है, पूरे जन में एक बड़ा आक्रोश है। तब ठहर जाएं, रुक जाएं उस समय। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम। अगर लोक में अमान्यता, अस्वीकृति, लोक में उन्माद है, उत्तेजना है, लोक में कोई एक प्रकार का भारी आक्रोश है, तब आप ठहर जाएं, लोक का सम्मान कीजिए। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। तो लोक को अमान्य मत करिए, परिजनों को उपेक्षा मत कीजिए। और मुझे तो बहुत विश्वास के साथ कहना है कि एक बड़ा एसेट अगर कोई है तो परिवार बड़ा एसेट है। अब ये देखने की बात है वो परिवार आपका कितना बड़ा है।
वो 4 व्यक्ति हैं या 40 हैं या 4000 हैं। जैसे मेरे पास तो बड़ा परिवार है, ये सब मेरा परिवार है, तो ये मेरा एसेट है। मेरे व्यास, मेरे संत, मेरे किसान, मेरा मजदूर, भारत। उदार मन हो तो पूरा विश्व कुटुंब दिखाई देने लगता है। वसुधैव कुटुंबकम। उदार मन हो तो पूरा संसारी कुंभ है अपना। फिर एक व्यक्ति अपना कहां है, पूरा संसार अपना है। इसलिए फिर ऐसे ही तो गीत गाए ऋषियों ने, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। फिर बार बार गीता यही तो उपदेशित करती है, सर्वभूत हिते रता। जो बार बार धमक आती है गीता में से निकलकर, सर्वभूत हिते रता या सर्वे भवन्तु सुखिनः, ग्रंथ ये कहते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये कितनी बड़ी साउंड है। इट्स सो डिवाइन साउंड। इससे बड़ी कोई ध्वनि आई होगी कहीं से निकलकर? पश्चिम में से ये स्वर आया क्या? किसी दार्शनिक ने यह स्वर दिया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु। जितने प्राणी हैं उनका वैसे ही आदर करो, उनकी वैसी ही संवेदनाओं को सहलाओ, उनके लिए उतने ही चिंतित रहें जितना स्वयं के लिए रहते हैं। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ऐसा कभी कुछ मत कर देना जो आपको अच्छा नहीं लगता। जो आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ मत करो, दूसरे के लिए न सोचो, दूसरे के लिए न बोलो। इतने बड़े उपदेश तो कहीं नहीं रहे। आत्मवत् सर्वभूतेषु आत्मन प्रतिकूलानि। जो आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ न करें, दूसरों के लिए न सोचें, दूसरों के लिए न बोलें, ये अधर्म हो जाएगा। ऐसा न करना। इसे लोक की उपेक्षा न करें, परिवार की उपेक्षा न करें, और ज्येष्ठ जनों की भी, गुरुजनों की भी, उनकी भी जिनको वेद आता है, शास्त्र आता है, परिजन पुरजनों की भी, सबको साथ लेकर चलिए। अपने तो पहले से स्वर ऐसे रहे। वेदों ने कहा है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मना से जानता। इसमें जो अंतिम चरण है वो बड़ा गुदगुदी देता है मुझे। वो कहता है कि किसी के हिस्से मत चुरा लेना, सबके हिस्से उन्हें सौंप देना। देवा भागम यथा पूर्वे संजना ना उपासते। किसी का हिस्सा अपने पास मत रखना। तो जिसका हिस्सा माने समय है, संवेदनाएं हैं, आदर है, कोई भी भाग है, वस्तु है, पदार्थ है, चिंतन है, कुछ भी है जो आपको देना है, उसके लिए किसी के हिस्से आपके पास न रहें। और फिर बड़े लोगों का जीवन तो ऐसा था, टुकड़े 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 में जीते हैं वो। कुछ समय उनके पास अपना नहीं होता, कुछ भी अपने पास नहीं होता। समय के टुकड़े 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 करके अगर वो बांटने लगे समय को, तो फिर उनके पास एक टुकड़ा अपना नहीं है। इतने बट जाओ, इतने बट जाइए। सच मानिए, जो बटता है वही प्रसाद है, जो अपने लिए वो वस्तु है। प्रसाद बटने वाली वस्तु है। इतने जो पांचें मत लागई नीका, दशरथ ने कोई 5 लोग चुने। अब वो कोई पहले कौन लोग रहे होंगे? जो वेद मत, जिनका वेद में विश्वास है। वेद मत, वैदिक ब्राह्मण, वैदिक वांग्मय, श्रुति संपन्न, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुष। दूसरा जो शास्त्र, धर्मशास्त्र, एक वेद मत है, शास्त्र मत है, एक लोक मत है, लोक प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि, क्षत्रप, वो सब अधिकारी। उस समय के सचिव, कानूनविद, उस समय के न्यायाधीश, वो तत्कालीन विधि विशेषज्ञ, और फिर परिवार, अपने भी लोग, उनकी भी उपेक्षा नहीं। जो पांचई मत लागई नीका। अगर ऐसा है तो मैं राम को राजा घोषित करूं,
इतना सुनना ही था कि साधु 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 पूरी सभा में, साधु साधु। ऋषि मुनि तपस्वी अपने को रोक नहीं पाए, अपने आसन से उठकर राजा का आदर करने लगे। जैसे वामदेव जाबाल और वशिष्ठ विश्वामित्र सतानंद आदि उस समय ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए, मंगल वाद्य बजने लगे। कुछ पल भर में ही काम बट गया। कौशल्या कहती है मैं धर्मानुष्ठान करूंगी, अर्चन यजन करूंगी, देव वंदन करूंगी, नमः शिवाय का रात्रि भर जप करूंगी, कल तिलक होना है राम का, तो मैं तो भोर में कहीं आंख खोलूंगी, रात्रि जागरण करूंगी। बड़े कार्य की सिद्धि के लिए पहले रात्रि जागरण होता था, रात्रि भर उपासना, इष्ट की उपासना। मैं मंत्र जप करूंगी, निर्विघ्न सिद्धि के लिए गणनाथ की उपासना करूंगी। अविघ्नम गुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा, गणपति आराधन नमः शिवाय का जप करूंगी। अपने कुल देवता हैं जो सूर्य की आराधना कर, सूर्य अस्ताचल की ओर है, इन्हें प्रणाम कर रात्रि भर शिव की अर्चना करूंगी। सुमित्रा कहती है मैं मंगलाचार्य करूंगी, कलश, बंधनवार, तोरण द्वार, अतिथि अभ्यागत आगंतुक का आदर मैं करूंगी। आज अब राजा कुछ नहीं करेंगे। राजा ने कहा मैं निश्चिंत होकर अपना सब कुछ सौंप देना चाहता हूं राम को। तो सुमित्रा कहती है हम ये सब देखेंगे, मैं चौक पूरूंगी, मंगल कलश। वो केवल सचिव करें, दासियां करें, परिचारिकाएं करें, ऐसा नहीं होगा। मैं स्वयं चौक पूरूंगी, वंदना करूंगी द्वार पर खड़े होकर। अतिथि अभ्यागत आगंतुकों का मैं आदर करते हुए अंदर लाऊंगी। पूजा की सामग्री मैं तैयार करूंगी। कई कहती है कि मैं शीर्षस्थ शिखरस्थ पुरुषों के सम्मान में द्वार पर खड़े रहूंगी। जो शीर्षस्थ पुरुष आएंगे, शिखरस्थ पुरुष आएंगे, ये जो मान्य अतिथि हैं, जो बड़े अतिथि हैं, गुरुजनों का आदर मैं करूंगी। दशरथ ने कहा कि बस फिर जब ये सारे कार्य संपन्न हो गए तो मैं निकलता हूं अयोध्या में सुमंत्र के साथ। ये मेरी अंतिम रात्र है। अब कल राजा तो मैं रहूंगा नहीं, मेरे माथे पर मुकुट नहीं रहेगा कल। तो एक बार कृतज्ञता, एक बार प्रणाम पूरी प्रजा को। कैसे सहयोग दिया उन्होंने, समय पर वो कर देती रही, मेरा आदर करती रही, कभी विधि की अवहेलना नहीं की। इसलिए एक बार मैं कृतज्ञता व्यक्त करने जाऊं। जगह जगह झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, जगह जगह झुंड बना बनाकर अयोध्या में लोग अपने ढंग से उत्सव कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से। मंगल कोकिल मधुर गीत गाने लगी क्षत्रप पत्नियां, उच्च पदस्थ शीर्षस्थ शिखरस्थ जो पुरुष थे, वहां के न्यायाधीश, मंत्री, बड़े सचिव, अतिरथी महारथी सेनापति, उनकी भारियाएं, भगनियां, तनयाएं, ऋषि पत्नियां और सुंदरियों का भी उल्लेख है इसमें कि जिनके सुंदर नेत्र हैं, अच्छे वस्त्र जिन्होंने पहन रखे हैं, जिनका मधुर कंठ है, वो गीत गाने लगे। पूरे अवध में आनंद छा गया।
पूरे एक अवध में आनंद है, आनंद। अवध में राम राजा बनेंगे। राम राजय से कुसुम हिय हरसे नरनार, लगे सुमंगल सदन सब विधि अनुकूल विचार, गावे मंगल अवध में आनंद है। एक दूसरे छोर की ओर ध्यान दें। एक दूसरा छोर धरा से कहीं दूर, जहां न निहारिकाएं हैं न नक्षत्र हैं, दूर एक लोक स्वर्ग की कल्पना की गई है, जहां देव सत्ता रहती है, सप्त ऋषि रहते हैं, और वहां एक आपात बैठक। एक अति दिखा रहा हूं मैं आपको। रामायण में एक अलग प्रकार की अति है कि धरती पर तो आनंद है और स्वर्ग में क्षोभ है, दुख है, भय है। स्वर्ग के प्रत्येक प्राणी के मन में दुख छा गया। मन तो उनके पास भी होता है, वो अशरीरी भले ही हों, लेकिन कोई ऐन्द्रिक रस तो भोगते ही हैं। उनके भोग नित्य हैं, अमिट हैं, अपार हैं, अंतहीन हैं, इसलिए वे सब दुखी हैं। यम, वरुण, कुबेर, इंद्र आदि बहुत दुखी हैं। वहां पंचानन की उपस्थिति एक बड़े किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, इस बात की परिचायक है कि शिव का कहीं सानिध्य हो और देव वहां दुखी होकर बैठे हुए। शिव के सानिध्य में, महादेव की उपस्थिति में देवताओं का दुखी होकर बैठना और ब्रह्मा का चिंतित होना, इंद्र का भयानक शोक में रहना बड़ी बात है। ये इसे देव अत्यंत दुखित हैं और मनुष्य हर्षित हैं। वो कहते हैं अगर राम राजा बन गए तो निशाचरों का, नैशाचरी सत्ता का नाश कौन करेगा? वे जो आतताई हैं, दुर्दांत दस्यु हैं, मर्यादाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं, ऋषियों का रक्त कर में ले रहे हैं, वे जो समूची धरा को अपने अधीन कर धरा और गगन के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, जिनकी धमक, जिनके आगमन की आहट यहां स्वर्ग तक है और इसे भी अपने अधीन रखना चाहते हैं, बिना श्रम साधना, योग्यता, पात्रता के वो स्वर्ग की सत्ता को अपने अधीन रखना चाहते हैं। इसलिए कुछ करो, कुछ करो। राम के माथे पर मुकुट न रहे, कोई ऐसा उद्यम करो, कोई ऐसा उद्योग करो, कोई जाए नीचे धरती पर और उनका सारा खेल बिगाड़े, वहां कोई नीचे जाए। तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि हमारे सारे कार्य ठीक हैं और अनायास कुछ विफल हो गया है, तो समझना ऊपर से कोई पहल हुई है। ऐसा भी लगता है कभी कभी तो कि हमारा श्रम, साधन, योग्यता, पात्रता, संकल्प, हमारे जप, तप, नियम, व्रत, उपवास, गुरुजनों के आशीष, और हम में कभी कोई ऐसा कोई अपक्रम नहीं, कोई व्यतिक्रम नहीं, साधन में कहीं कोई शैथिल्यता नहीं, हमारी कोई अरुचि नहीं, कोई अध्यात्म में कहीं हमारी कोई अनभिज्ञता नहीं, फिर भी हमारे कार्य सिद्ध न हो, तो एक अर्थ इसका यह भी हो सकता है कि देवताओं के लिए कुछ और अनुकूल है, वो भवितव्य कुछ और है, फिर इतिहास कुछ और होना चाहता है, धरा पर कुछ और नया होना चाहता है, जो फिर वही जाने, राम जाने। फिर भाई हमारे साधन, नियम, व्रत, उपवास, आध्यात्मिकता, हमारी श्रद्धा, हमारा क्रम, उसमें कोई व्यतिक्रम नहीं, हमारे मुहूर्त, हमारा संकल्प, हमारे विचार अगर सब सही है और फिर भी कुछ प्रतिकूल सा है,
तो इसका अर्थ है कि प्रकृति की ओर से कोई और संकेत है, अजान, वो एक अदृश्य कोई सत्ता फिर हमारे बीच में कुछ करना चाहती है, जिसमें हमारा मांगल्य ही है। क्योंकि देव हमारा अमंगल नहीं कर सकते, देव हमारा अनिष्ट नहीं कर सकते, देव हमारा अहित नहीं कर सकते। इसलिए फिर और सब के सब सरस्वती को प्रणाम करने लगे कि आप जाएं और किसी की जिह्वा पर बैठ जाएं, आप जाएं किसी के मस्तक में बैठ जाएं, आप जाएं किसी के रोम रोम में आप रम जाएं। हे सरस्वती, आप जाएं और किसी की बुद्धि को अपने अधीन कर लो, किसी के मन और चित्त पर आपका अधिकार हो, कहीं आप उसके रम जाएं रोम रोम में। और फिर राजा पलट दे ये अपना संकल्प, कुछ ऐसा कौतुक हो, इसलिए आप जाएं। और सरस्वती जब यहां आई धरती पर सरयू को प्रणाम कर, जब वो अयोध्या में उन्होंने प्रवेश किया तो वो ढूंढने लगी कौन दुर्बल चित्त का प्राणी है, किसे माध्यम बनाया जाए, कौन है जो दुर्बल चित्त का प्राणी है, किस में किंचित लोभ है। अयोध्या में तो अलोभ प्रवृत्ति के प्राणी रहते हैं, जिनमें अलोभता है, वो निर्विषयी हैं, निष्काम, आप्तकाम, पूर्ण काम है। ये तो बड़े सहज प्राणी हैं। अयोध्या में कोई ऐसा प्राणी नहीं, तो फिर कौन ऐसा हो सकता है जिसका चित्त दुर्बल हो, जिसे अपने कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल किया जा सके, इसे यंत्र बनाया जा सके, किसकी जिह्वा, मन, बुद्धि, चित्त, मति, गुण, धर्म, प्रकृति को वशीभूत किया जा सकता है। ऐसा कौन मतिमंद प्राणी हो सकता है, मतिमंद,